हेलो एवरीवन, मैं आपके रोशन सर, रोशन मैथ सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं समर्शन प्रॉपर्टी और उसके कन्वर्स के ऊपर। भाई ये बहुत काम का टॉपिक है, ऐसे हम लोग के बोर्ड में नहीं आता है, लेकिन आगे वाले कंप्यूटर में बहुत काम आता है। अब देखिएगा कि क्या है समर्शन प्रॉपर्टी और उसका कन्वर्स बात होगा। तो हम एग्जाम्पल समझते हैं इसको। हमने प्रॉपर्टी के रूप में बात किया भी था, जैसे आज हम लोग सीखने वाले हैं दो डिटरमिनेंट का जोड़ a1x a2 a3 b1 जोड़ y b2 b3 c1 जोड़ z c2 और c3। अब देखिएगा ध्यान से, एक बड़ा उटपटांग सा आदमी आ गया है। देखिए a1 जोड़ x b1 जोड़ y c1 जोड़ z, और ये दोनों अकेले अकेले हैं। तो दो डिटरमिनेंट को जोड़ हम तभी कर सकते हैं जब दो रो या दो कॉलम सेम होगा तभी। अब देखिए भाई जरा देखो, हम क्या करते हैं कि दोनों रो को सेम रखेंगे और इसमें से एक आदमी को छाटेंगे, इसमें से भी एक आदमी को छाटेंगे और इसमें से भी। तो क्या हो जाएगा जरा देखिएगा, a1 a2 a3 केवल पहले वाले को चुने हैं, इसमें भी पहले वाले को b1 b2 b3, फिर इसमें भी पहले वाले को c1 c2 c3 जोड़। अब देखिए, अब जो बच गया उदास बैठा है, वो कह रहा है कि भैया ठीक बात नहीं हुआ कि आपने एक एक आदमी को चुन लिया और हम लोगों को उदास बैठा दिया है। हम बोले भाई घबराओ मत, तुम्हारा भी सहारा है हम लोग। बोले कि देख बउओ, इधर आएगा इस बाबू साहब को देखिए कैसे लिखते हैं, x a2 a3 y b2 b3 और z c2 c3। अब देखिए ध्यान से, इन दोनों डिटरमिनेंट में दो रो सेम है और जिसको अलग अलग किए थे वही है अलग अलग है। दिक्कत नहीं ना किसी को भाई, ये हम लोग की बात यहां तक हो गई। अब देखिए बात आती है कि सर उधर से भी तो पॉसिबल है। हाँ भाई उधर से पॉसिबल है, जरा बताते हैं आपको। अब देखिए भाई थोड़ा थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम है भाई, उधर थोड़ा फोकस मार रहा, हम देख रहे हैं इस बात को। एक और एग्जांपल लेके आपको समझाने का हम प्रयास करते हैं। जरा लाइट हम कम कर देते हैं। हेलो हेलो, अब देखिएगा भाई, अब एग्जाम्पल से हम देखते हैं और एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। अब देखिए हम बात करते हैं जैसे x प्लस वाई p प्लस क्यू
x प्लस आर। अब देखिए x प्लस आर नहीं, आर प्लस टी कर देता हूं और यहां लिखता हूं, यहां पे क्या लिखूं, आते हैं A1 A2 A3 B1 B2 B3। अब देखिए आपको समझाता हूं, हम बोले हैं जिसको अलग अलग करना है उसी को छाटेंगे और दूगो रो या दूगो कॉलम तो सेम रहेगा, तब तो जो पॉसिबल है। अब जरा देखो भाई, हम पहले वाले को चुनते हैं तो होता है XPR और ये दोनों को जैसे का तैसे उतारने का हिम्मत रखते हैं, A1 A2 A3 B1 B2 B3। जो अब देखिए भाई, दूसरे वाले को छाटेंगे तो Y Q और T होगा A1 A2 A3 B1 B2 B3। क्या आपको बात पकड़ में आई? हम ऐसे अलग अलग कर सकते हैं। अच्छा सर, ये बात तो पकड़ में आती है, लेकिन और भी एग्जाम्पल दे सकते हैं क्या? हम एग्जाम्पल क्यों नहीं देंगे भाई, जरा ये तो बताइए ना आप। हम इतना मेहनत से पढ़ाते हैं भाई, भूखे प्यासे, और आप वहां मजे ले रहे हैं। कमाल की बात है भाई, ये ठीक बात नहीं है। जरा और एग्जाम्पल से क्लियर करने का प्रयास करता हूं मैं। लीजिए एक और एग्जाम्पल। अच्छा, ये हमें क्वेश्चन लेते हैं, जरा उससे और क्लियर करते हैं। ये क्वेश्चन हम लोगों के एनसीईआरटी किताब का भी है। किताब का क्या है कि प्रूव करना है। जरा इसको मिटा देता हूं कि कुछ और हम लोगों को जगह मिल जाएगा। पीटी मतलब पीटेंगे ना भाई ना। A प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, सी प्लस ए प्लस बी, बी प्लस। अब देखो इतना बराबर क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ करना है आपको। क्या प्रूफ करना है, हमारे पास सवाल तो नहीं है। चलिए हम मान निकाल लेते हैं, इसका मान निकालना है। हम क्या करते हैं जरा सीखिएगा भाई। ये हमारे एनसीईआरटी का 5 नंबर सवाल है भाई, एनसीईआरटी का ये 5 नंबर सवाल है। अब देखिए, चलिए भाई हम इसका मान निकालने का प्रयास करते हैं। जरा देखेंगे सॉल्यूशन क्या होगा। अब तोड़ने का प्रयास कीजिएगा भाई, तोड़ने का प्रयास कीजिएगा। तो हम क्या बोलेंगे, दो रो या दो कॉलम को सेम छोड़िएगा, फिर अलग अलग कीजिएगा। हम बोले कि भैया तुम दोनों आदमी सेम चुपचाप बैठो जब तक इससे मैं फरियाता हूं। अब इससे बोलता हूं भाई तेरा क्या कष्ट है? बोला कि भाई पूरा जिंदगी कष्ट से भरा पड़ा है, आप पूछते हो कि क्या कष्ट है। हमने एक आदमी को चुना, फिर दोनों को बोला भैया तू चुपचाप रहो। बोला अभी तो चुपचाप है, लेकिन जिंदगी में आगे नहीं मानेंगे। हम बोले भाई अभी इज्जत का सवाल है, अभी तो कुछ देर के लिए चुप रहो ना। बोला ठीक है
आपका बात मैं मानता हूं। अब देखिए, इसको बोला भाई तू बहुत ठोक रहा था, जरा इधर आ, तेरे को बतलाता हूं बीसी। अब जरा देखिए, इसको लिखूंगा बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी। क्या इतना होगा? अगर इतना होगा, अब ये बोल रहा है कि भैया हम उसी समय से चुपचाप बैठ रहे हैं दोनों जगह, ये ठीक बात है। हम बोले ना भाई, हम बोले क्या करते हैं, बोला कि हमको भी तोड़ो ना भाई। हम बोला ठीक है। हम बोला दोनों कॉलों को सेम रहने के लिए कि भाई दोनों आदमी चुपचाप रहना है, इन दोनों में बंटवारा करने वाले हैं हम लोग। तो बोला ठीक है, बंटवारा करो ना सर जी, हमने मना कहाँ किया है, लेकिन हम लोगों को भी बांट दो। हमने बोला ठीक है भाई। डीसी पहले वाले को आदमी को चुन लिया, फिर देखिए इसको लिखा। अभी एक एक आदमी को छाटा है, अब इसको छाटेंगे तो देखिए कि तो दोनों ये और ये चुपचाप बैठने का वादा किया है। तो ए बी और सी, सी ए बी, ये तो पहले ही लिखा जा चुका है, तो सी ए बी, और ये तो चुपचाप रहने का वादा किया है, वादा किया है, तो वादा किया ही जाता है तोड़ने के लिए। अब ये बोला कि भैया हम बाराती में आए हुए हैं क्या, जरा हम पर भी तो ध्यान दिया करो। हम बोले क्या कष्ट है, बोला कि हमको भी अलग अलग किया करो। हम बोले ठीक है भाई। हम बोले कि भाई तुम दोनों आदमी चुप रहो। ये बोला हम क्यों चुप रहे? हम बोले भाई आपका भी पड़ोसी चुपचाप रहा है तो तू भी चुप रहेगा, तुम्हारा क्या होगा? तो बीसीए, अब देखिए इसमें पहले वाले आदमी को चुनेंगे तो बीसीए होगा ये वाला, और इसको वादा किया था चुपचाप बैठने के लिए, अपने वादे के मुताबिक वैसे ही बैठेगा। अब देखिए प्लस होगा, फिर क्या होगा जरा देखने का कष्ट करेंगे। बीसीए CAB C प्लस A प्लस B और B प्लस C। अब देखिए लाइनिंग पा देते हैं। इतना तो हुआ, तब तक ये गुस्सा हो गया कि भैया हम लोगों पर तो आपका ध्यान नहीं, आप हर जगह चुपचाप शांति के साथ बैठो और शांति कहीं दिखाई तो देती ही नहीं। हमने बोला रुक ना भाई, तेरों को भी ना अलग अलग होना है। बोला हाँ। हम बोल के रुको, तेरे को बांटता हूं मैं। तो इन दोनों को बोला कि भैया तुम दोनों चुपचाप बैठो, जरा इसको क्या मन में सवाल है, गिला शिकवा है, उसको देखने का कष्ट करते हैं। तो ABC BCA और ABC, अब आपकी जिंदगी में खुशहाली आने वाला है। आप कहेंगे क्यों? इससे दो डिटरमिनेंट आया, इससे भी आएगा, क्या हम तेजी में लिख दे? इन दोनों तो सेम ही न रहेगा। हाँ भाई सेम तो रहेगा ही। अब देखिए CAB है तो CAB, जो ABC है तो ABC, CAB और ABC लिखने की वादा किए थे तो लिखेंगे। दो आदमी को लिखा तो बोर्ड एकदम उठपुट होने लगा कि भैया अब हमारे पास जगह नहीं है। हम बोले भाई जरा तू भी रुकना, तू भी समझदार होकर गुस्सा करने लगता है। अब आया BCA और BCA, बहुत खुश है कुछ लोग
अच्छा चलिए, मन कर रहा लिखे कि नहीं लिखे, ये वहीं पे आपका काम बना दे। अच्छा, एक बात आपसे करना चाहता हूं मैं। अरे भैया कहाँ रखे दस्ताना मिटाने के लिए? एक बात आपसे करता हूं, इसको हम नहीं लिखते हैं। क्यों? इससे कुछ फायदा होने वाला है। हम बोले भाई तू रुक, तुमको तेरे को नहीं लिखूंगा। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि ये तो देखिए दोनों सेम निकला। तो दुगो रो या दुगो कॉलम सेम होता है तो लोग कहता है कि भैया ये जीरो का आदमी है। सही बात है, लेकिन सर जी इसमें कहां सेम निकला? हम बोले भाई निकलेगा, घबराओ मत, देर है अंधेर नहीं है। तो बी सी ए और चुनता हूं सी ए बी, और एक ही आदमी को चुनता हूं तो सी ए बी। पहले वाले आदमी को चुना तो बी सी ए हुआ, सी ए बी हुआ, और ए बी सी तो होगा ही भाई। हाँ सर जी होगा, हमने कहा कहा कि नहीं होगा। अब देखिए आपके जिंदगी में खुशहाली आने वाला, बहुत सारा भी जीरो होने वाला है। ये तो जीरो नहीं होगा, इसमें कोई भी दो रो या दो कॉलम जीरो होने के तैयार नहीं हो रहा है। ये चुपके चुपके चोरी चोरी से बोला कि भैया देखो तुम दोनों सेम है। हम बोले हाँ, तो मेरा क्या होगा? हम बोले भैया तेरे को कोई नहीं बचा सकता है, तू जीरो होगा। बोला ठीक है, हम तो जीरो होंगे। अब ये बोला कि भैया हम भी कुछ है क्या? हम बोले हाँ भैया देखो तो दोनों। ये बोला हमारा क्या होगा? हम बोले भाई तेरे अभी जिंदगी में कोई सहारा नहीं बचा, केवल जीरो को छोड़कर। ये उदास है, भैया मेरा क्या होगा? हम बोले भैया तू भी देख ना एक दूसरे को, देखा देखी करेगा तब तो बात बनेगा। हाँ, यू भी बोला कि भैया हम भी जीरो होने वाले हैं। हम बोले हाँ ये भी जीरो होने वाला है। माने 1 2 3 और 4 आदमी आंखों के सामने से ही गायब हो गया। क्या ऊपर से मिटाएं? ऊपर से मिटाते हैं। आप वीडियो को पॉज कर करके रुक रुक के लिखिएगा तो जरा देखने का कष्ट करेंगे। हम लोगों का यहाँ क्या था? शायद था ए था, यहाँ बी था। अब जरा देखिए, देखो देखो भैया, देखो भैया। अब देखो संभाल के लिखता हूं, ए बी सी, बी सी ए और सी ए बी, और ये बाले बच्चे जीरो होते गया है। और ये 5 आदमी, क्योंकि एक तो देखिए इतना आदमी जुड़ा हुआ और ये बच गया खुश जिंदगी के साथ में। तो अब देखने का कष्ट करेंगे हम, सी ए बी और ए बी सी। अब कुछ नहीं हो सकता है क्या? अभी बहुत कुछ हो सकता है, बस आप करने का प्रयास तो करिए। हमने पिछले वीडियो में कहानी बताया था बैटिंग वाला, क्या उससे कुछ आपने सीखा? अगर उससे कुछ सीखा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा कि हाँ सर वो मेरे के लिए मोटिवेशन के बराबर था, मेरे को अच्छा लगा, इससे मेरे को भी अच्छा लगेगा। अब देखो भाई, दोनों तभी जुट सकता है इसमें एबीसी पहले है और इसमें बाद में। हम बोले भैया तुम दोनों आपस में चेंज हो सकते हो। कैसे? इसमें हम क्या कि इसके लिए इसको यहां इसको यहां, यानी C2 को चेंज किए C3 में और C3 को C2 में। आपने सुना होगा, सुना भी होगा, देखा भी होगा
और चेंज करेंगे तो सुने कि दो रो या दो कॉलम को आपस में अदला बदली करने पर डिटर्मिनेंट के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन उनके साइन में परिवर्तन हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, माइनस होगा ना भाई, ये यहां गया ये यहां गया, तो बीसी ये चुपचाप रह गया, ये यहां खुशी के साथ आकर बैठा तो जान ही रहा है कि हम दूसरे स्थान पे आ गए, पहले स्थान पे जाने वाले हैं। बीसी ये बीसी, सी ये बी हो गया। अब देखिए फिर क्या करें, दोनों को चेंज कर रहे हैं आपस में, दोनों को चेंज करेंगे तो क्या होगा, C1 को चेंज C2 में और C2 को चेंज C1 में, तो क्या होगा जरा देखिएगा, ABC BC CAB माइनस है, एक और माइनस देगा ना, क्योंकि दोनों कॉलम को आपस में चेंज करते हैं, तो माइनस से माइनस प्लस, ठीक है ना भाई, कोई गिला शिकवा नहीं ना है। अब देखिए दोनों सेम ही लगता है, तो जोड़ेंगे तो एको एको दूगो, ए बी सी बी सी सी ए बी, ये हम लोगों का आंसर हो गया है। क्या बात पकड़ में आपको आया? बेटा इसको भाई हम अगले सवाल की ओर चलना चाहते हैं। हमको उम्मीद और विश्वास है कि आप इस सवाल को समझ चुके हैं। एक और सवाल आपके चमचमाते हुई नजरों के सामने लाता हूं मैं, जरा देखेंगे उसको तो आपके मन में खुशी पैदा होगा। अब देखिए भाई सवाल क्या है, सवाल 111 111 ए बी सी ए स्क्वायर माइनस बी सी बी स्क्वायर माइनस ए सी सी स्क्वायर माइनस ए बी। अब देखिए ये सवाल आपका है, इसका आंसर निकालना है कितना होगा। तो देखिए यहां भी दो आदमी हैं, तो दोनों को हम अलग अलग कर सकते हैं समेशन प्रॉपर्टी के द्वारा। प्लस की जगह माइनस है, क्या अंतर है, प्लस था तो प्लस, माइनस है तो माइनस। अब जरा देखो भाई एबीसी तो हो गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, अच्छा माने एक इसको सेम रखेंगे दोनों में, और एक बार इसको अलग एक बार इसको अलग, फिर माइनस 111 ए बी सी बी सी ए सी अब देखिए जरा देखता हूं भाई अब क्या करे कि काम बन जाएंगी। लोगों ने बोला कि सर घबराओ मत, सर इसमें काम क्या करो, ए से गुना कर दो। हमने बोला ठीक है, इसमें किससे गुना, बी से कर दो सर, इसमें किससे, सी से करो सर। अब गुना करेंगे तो भाग भी देना पड़ेगा, हमने सुना है गुना करेंगे तो भाग भी देना पड़ेगा। अरे भैया इस बात को यहां लिखा हूं, इसको यहां लिख देता हूं, काहे को आपको कष्ट होगा। इसके लिए R1 को चेंज किए AR1 में, R2 को चेंज किए BR2 में, R3 को चेंज किए CR3 में। यही ना कहना चाहते हैं आपकी चमच
जमाती हुई नजरों के सामने मैं क्या कह दिया, जरा ये भी तो देखो। अब गुना होगा तो बाहर क्या आके बैठेगा, वन बट्टा, जिससे गुना किया उसे भाग भी देते हैं क्या भाई? हाँ भाई, सही बात है। तो गुना होगा तो ए स्क्वायर ए बी सी, ए स्क्वायर ए बी सी, बी स्क्वायर ए बी सी, सी स्क्वायर ए बी सी। अब देखिए भाई, वन 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 ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसमें से कुछ कॉमन दिखता है क्या? हाँ, ए बी सी कॉमन बाहर निकलेगा, यहाँ बैठेगा और इससे कट जाएगा, ठीक है ना भाई? तो यहाँ बचेगा ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, वन वन वन। अब जरा देखिए, अरे भाई हमने तो बीच में कुछ लिखना ही छोड़ दिया, ये तो एकदम महा खतरनाक कहानी हो गया था। अब क्या कर रहे हैं, इसको यहां लाते हैं, इसको यहां लाते हैं, एक माइनस तो प्लस कर देगा। हम क्या करें, इसको चेंज कर रहे हैं, तो भाई हम नहीं लिखते हैं, हम जान रहे हैं कि आप समझदार हो चुके हैं। क्या आप गलत बोला? गलत बोला तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा सर आप गलत बोले। उतना विश्वास हम लोगों के ऊपर क्यों करते हो सर आप? माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, क्यों? इसको चेंज करेंगे, यानी दो कॉलम आपस में चेंज होगा, ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ चेंज किया है ना भाई, चेंज किए हैं तो वन वन वन, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब देखिए, वन वन वन, ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब देखिए भाई, फिर इन दोनों को आपस में चेंज करता हूं तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, क्योंकि दो कॉलम को आपस में चेंज कर रहा हूं। अब देखिए, दोनों घट घट के कितना हो जाएगा भाई, दोनों सेम निकल गया तो घट घट के 0। ये हम लोगों का आंसर हो चुका है। किसी को दिक्कत नहीं ना है भाई? इसमें और भी बहुत सारा सवाल है, लेकिन आज के लिए हम चाहते कि इतना ही रहने दे। हम जान रहे हैं कि हम वीडियो बहुत अच्छा सा नहीं बना पाए हैं, क्योंकि हमारा भी तबीयत खराब है भाई, हमको भी पैर में घाव हो चुका है, इसलिए हम अभी अच्छा से चल नहीं पा रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर वाकई आपको वीडियो अच्छा लगा, या आपको लगता है कि ये वीडियो आपके साथ साथ आपके दोस्तों को भी हेल्प कर सकता है, तो इससे क्या होगा, आपके दोस्त के जीवन में खुशहाली आएगा, पढ़ने में मन लगेगा, वो आपको थैंक यू कहेगा, इससे कहीं ना कहीं मेरा भी फायदा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा। अगर कोई आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। लाइक करना मत भूलिएगा, इससे हम लोगों का मोटिवेशन बढ़ता है। तब तक के लिए मैं फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।